जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 के सभी विषयों का क्या कट ऑफ रहने वाला है। आपका जो आंसर की कल जारी किया गया है उसके बाद बहुत से अभ्यर्थियों के जो मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो देखिए, मार्क्स कम होते हैं हमेशा से, पहले भी जब भी देखा गया टीआरई 1 और 2 में जो है आंसर की आने के बाद जो है कट ऑफ में जो है थोड़ा परिवर्तन होता है, मार्क्स कम होते हैं। तो इसी के लिए हमने पोल भी करवाया था कि आंसर की जारी होने के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखिए 22% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, जबकि कम हो रहे हैं 78%, यानी कि अधिकतम अभ्यर्थियों के जो है मार्क्स कम हो रहे हैं। अब इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से विषय का कितना कट ऑफ रह सकता है, इन सभी विषयों पर एनालिसिस कर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का 6 to 8 का टोटल वैकेंसी था वो कितना था, 19,645, जिसके लिए आवेदन किया था 2,13,940। अब इसमें उपस्थिति कितनी हुई थी, तो लगभग 1,64,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। यानी जो कट ऑफ होगा वो ये डिसाइड करेंगे। आवेदन को अब आप भूल जाइए। यानी 19,645 के लिए 1,64,000 अभ्यर्थी बैठे थे। अब अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अभ्यर्थी, जैसे सोशल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैथ्स एंड साइंस के लिए था। तो कुल मिलाकर हम देख लेते हैं अब कट ऑफ कितना रह सकता है। इन सभी चीज़ों को और क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद जो है कितना आपका कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो इंग्लिश की है। तो इंग्लिश का जो पेपर रहा है वो पेपर सबसे, अगर 6 to 8 में टफ कहें या जब जिसका लेवल सबसे ज़्यादा रहा है तो वो इंग्लिश का ही रहा है। और जितना भी हमको फीडबैक मिला है स्टूडेंट से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश का 6 to 8 का, उनका यही कहना था जो एग्ज़ाम का पेपर था वो अबव पार था। यानी कि क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी पिछले वर्षों से जो है ज़्यादा टफ थे। और टोटल पोस्ट कितना है इस बार इंग्लिश के लिए, तो 4592 पोस्ट है। अब जनरल मेल का कट ऑफ पिछली बार 80 के अबव गया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि 73 के अबव जाने वाला है। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं जनरल मेल का, 70 से लेकर 73 के बीच में आपका जो है इंग्लिश का कट ऑफ रह सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत कम है, लेकिन ये कम नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पेपर का लेवल देखेंगे, और ख़ासकर जो बिहार के अभ्यर्थी होते हैं उनका इंग्लिश में थोड़ा सा जो है कमी रह जाती है। वो मैथ्स और बाकी विषयों में ठीक रहते पर इंग्लिश में थोड़ा बहुत ऊपर रह जाता है। तो अगर इन सभी चीज़ों को देखें तो जनरल का कट ऑफ जो हमें इंग्लिश में लगता है वो 70 से लेकर 73 के अराउंड रह सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 65 to 67 जो है वो फीमेल का कट ऑफ रह सकता है इंग्लिश में। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है 66 to 68। पिछले बार से ये कम है, लेकिन देखिए इस बार के एग्ज़ाम का पेपर देखें, जो इंग्लिश का पेपर था उसके हिसाब से यह हमारा एनालिसिस है कि इतना ही कट ऑफ रहेगा। इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी होगा तब भी आपके चांसेस हैं। फीमेल का जो है 60 to 62 है। ईबीसी मेल का जो है 60 से 63 है। फीमेल का 56 to 58 है। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 65 to 67 है। फीमेल के लिए 59 to 61 है। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 54 to 56 है। 50 to 52 जो है फीमेल के लिए। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 50 to 52। पीएच कैटेगरी में मेल के लिए 53 to 55, और बाकी आप महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश का कट ऑफ। अगला बात करते हैं मैथ्स एंड साइंस, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट किया जा रहा है। तो देखिए मैथ्स एंड साइंस का जो कट ऑफ रहने वाला है, टोटल वैकेंसी कितनी है इस बार, 6,114 वैकेंसी है। क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है मॉडरेट रहा है, और फीडबैक जो हमें अभ्यर्थियों से मिला है इसके लिए जो है ज़्यादातर जो है पॉजिटिव फीडबैक मिला है, यानी कि संतुष्ट दिखे। क्वेश्चन पेपर को लेकर जो है ज़्यादातर अभ्यर्थी का कहना है कि ठीक ठाक था। जैसा कि इंग्लिश में पहले मिला था कि टफ़ है, संतुष्ट नहीं थे अभ्यर्थी, उनका कहना था कि इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ था। लेकिन मैथ्स एंड साइंस के पेपर में ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो क्वेश्चन पेपर को लेकर संतुष्ट है। तो जनरल का अगर कट ऑफ की बात करें तो 78 to 81 रह सकता है, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। फीमेल की बात करें तो आप 75 मैक्सिमम समझिए, 72 to 75। ईडब्ल्यूएस का जो है 73 to 75, वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की 67 to 69। ईबीसी में अगर मेल कैटेगरी की बात करें 69 to 71, वहीं फीमेल की बात करें तो 62 to 64। वहीं बीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 74 to 76, वहीं बीसी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो 67 to 70। एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें 64 to 66। एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें 60 to 62। वहीं पीएच कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 60 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। वहीं फीमेल की बात करें बीसी कैटेगरी में तो 67 to 70। एससी कैटेगरी में बात करें तो 55 to 58। वहीं 53 to 55 जो एसटी, और 55 के अराउंड जो है
वह पीएच कैटेगरी की महिलाओं का रह सकता है। अब इससे 1-2 नंबर आपके कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 6 to 8 मैथ एंड साइंस का इतना ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी का भी जो पेपर था वह मॉडरेट ही था और ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन का जो लेवल था उससे संतुष्ट दिखे। तो यानी फीडबैक जो हमको अभ्यर्थियों से मिला वह पॉजिटिव ही था। टोटल पोस्ट जो है 2865 है और इसका जो कट ऑफ है यूआर मेल के लिए वो 83 to 86, फीमेल के लिए 76 to 79। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर मेल की बात करें 79 to 81, ईबीसी में अगर मेल की बात करें तो 70 to 73, वहीं बीसी कैटेगरी में मेल की बात करें तो 78 to 80, एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 65 to 67, एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें 63 to 65, वहीं पीएच कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 60 to 63 के अराउंड आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो जनरल के लिए तो 76 to 79, 1-2 नंबर देखिए आपके कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। 74 to 76 जो है ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीसी फीमेल के लिए 65 to 67 और बीसी फीमेल के लिए 73 to 75, एससी फीमेल के लिए 57 to 60 और एसटी फीमेल के लिए 56 to 58 और पीएच के लिए 55 के अराउंड महिलाओं में कट ऑफ रह सकता है। तो ये हो गया 3 विषय। इसके अलावा जो मेन जो सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है वह है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का। और इसके लिए कितनी पोस्ट है अभी? 3710। पिछली बार 8000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, फीडबैक मिला जुला रहा है, पॉजिटिव ही रहा है। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं क्वेश्चन पेपर के लेवल से काफ़ी संतुष्ट दिखे हैं। तो उसके आधार पर और इसी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहा जा रहा है कि 85, 90, 95, मतलब अपने अपने हिसाब से सब जो भी जिनको लगता है वो बता रहे हैं। लेकिन हमारा एनालिसिस जो है सामाजिक विज्ञान को लेकर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो है अभ्यर्थियों से बात करने के बाद पोस्ट कितना था, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, प्रोविजनल आंसर की के बाद क्या रिएक्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो है जनरल मेल का कट ऑफ 81 to 83 के अराउंड रह सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 72 to 74 अगर आपके मार्क्स बन रहे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें तो 76 to 78, वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 68 to 70, वहीं ईबीसी में अगर मेल की बात करें तो 70 to 72 रह सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 65 to 67 के अराउंड आपके मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। बीसी कैटेगरी में 75 to 77 ये अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, वहीं महिलाओं के लिए 69 to 71 बीसी कैटेगरी में। एससी में अगर मेल की बात करें 63 to 65 और फीमेल की बात करें तो 55 to 57 जो है एससी कैटेगरी में रह सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो अदर स्टेट्स के अभ्यर्थी हैं चाहे महिला है या पुरुष है, सभी का जो है जनरल कैटेगरी में होगा। अगर महिला है तो आपका महिला जनरल में होगा। एक बहुत ज़्यादा प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है कि अन्य राज्य की महिलाओं का जो है रिजल्ट किस में बनेगा, तो देखिए आपका रिजल्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में और जनरल में भी फीमेल जनरल कैटेगरी में आपका रिजल्ट बनने वाला है। और एसटी कैटेगरी में जो अगर हम मेल की बात करें तो 59 to 61, 54 to 56 जो है या फीमेल के लिए। पीएच कैटेगरी के लिए 60 to 62 और फीमेल के लिए 55 के अराउंड। इसके साथ जो आपका आंसर की जारी किया गया है उसमें एक सूचना भी दी गई है, इम्पोर्टेंट नोटिस जो है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर जो है आपत्ति दर्ज करवाना है तो आप 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक इसको करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान यह रखिएगा कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसका साक्ष्य भी आपके साथ होना चाहिए, आपको साक्ष्य भी उसका देना है, वह भी उसके साथ जो है अपलोड करना है या बीपीएससी की तरफ से कहा गया है। तो ये थी पूरी एनालिसिस। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो हमने एनालिसिस बताया है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको क्या उम्मीद लग रहा है कट ऑफ के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डायरेक्टली आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।